और रूस और नेटो में युद्ध हुआ तो पूरा यूरोप जल उठेगा। आपको दिखाते हैं कौन किस पर भारी पड़ सकता है। अगर आर्मी की बात करें तो नेटो के पास करीब 58,17,000 सैनिक है, जबकि रूस के पास करीब 13,30,000 सेना है। जबकि नेटो के पास 12,408 टैंक हैं, वहीं रूस के पास 12,566 टैंक है। नेटो देशों के पास 10,04,000 के आसपास आर्मर्ड व्हीकल है, जबकि रूस के पास 1,51,000 के करीब आर्मर्ड व्हीकल है। दोनों देशों की वायुसेना की तुलना करें तो नेटो के पास 6,091 फाइटर जेट है, जबकि रूस के पास 1,683 जेट है, जिसमें नेटो के पास 1,506 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है, वहीं रूस के पास 4,044 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है। नेटो के 31 देशों के पास 2,151 मिलिट्री शिप है, जबकि रूस के पास 598 है। नेटो के पास 16 एयरक्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि पुतिन के पास 7 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और 143 सबमरीन की ताकत नेटो के पास है। वहीं रूस के पास 70 सबमरीन है। परमाणु क्षमता के मामले में नेटो पीछे है, जिसके पास 5,943 एटमी वॉरहेड है, जबकि रूस के पास 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड है। सेना के मामले में रूस नाटो से पीछे है, लेकिन जब बात एटमी ताकत की आती है तो रूस नाटो पर भारी। अकेले रूस के पास नाटो के 32 देशों से ज्यादा परमाणु बम है। यही वजह है कि फ्रांस के यूक्रेन में सेना भेजने वाले बयान से नाटो ने खुद को अलग कर लिया है। क्योंकि अमेरिका इस बात को जानता है कि मौजूदा स्थिति में वो रूस से युद्ध नहीं लड़ सकता। इसकी वजह है अमेरिका मिडिल ईस्ट में घिरा है, ईरान से युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ ताइवान को लेकर चीन से भिड़ंत के आसार है। तीसरी तरफ किम के तेवर को देखते हुए पीले सागर में उससे जंग हो सकती है। इस बीच अगर रूस से जंग शुरू हो जाती है तो अमेरिका को 4 मोर्चों पर युद्ध लड़ना होगा, जबकि साल के आखिर में अमेरिका में चुनाव भी है। ऐसे में बाइडेन किसी भी सूरत में ऐसा जोखिम लेने से बचेंगे। जाहिर है अमेरिका अगर युद्ध में कूदता है तो नाटो भी आएगा, यानी नाटो की शक्ति बढ़ जाएगी। वैसे भी इस वक्त रूस, ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया पश्चिमी देशों के खिलाफ हाथ मिला चुके हैं, जिससे पेंटागन की नींद उड़ी हुई। इसलिए नाटो अभी सिर्फ यूरोप पर फोकस कर रहा है, जबकि अमेरिका अरब में अपनी साख बचाने की कोशिश में है। इस बीच यूरोप में नाटो की कमान ब्रिटेन संभाल रहा है। यूरोप में नाटो के सैन्य ठिकानों को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। अभी तक यूरोप में नाटो के बेस 3 कैटेगरी में बटे थे, जिसमें 48 बेस नाटो देशों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे, जबकि 19 बेस मिलिट्री ऑपरेशन और सीक्रेट ऑपरेशन में लगे थे, जबकि 22 सैन्य ठिकानों को आतंकवाद और इस्लामिक देशों में स्थायित्व के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी यूक्रेन युद्ध से पहले नाटो का फोकस रूस पर बेहद कम था। तब अफगानिस्तान, चीन और नॉर्थ कोरिया के अलावा दूसरे इस्लामिक देशों पर लगाम कसने में नाटो की ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद अब फोकस शिफ्ट किया जा रहा है। यूरोप में नाटो के सारे सैन्य ठिकानों को रूस पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे पुतिन अगर किसी भी नाटो देश पर अटैक करते हैं तो नाटो पूरी ताकत से रूस के मंसूबे को खाक में मिला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।